जब आपका बच्चा 12, 13 या 14 साल का हो जाए, तो यकीनन वो आपको अपना दुश्मन समझेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को दोस्त बनाएँ या फिर ये चाहते हैं कि कम से कम वो आपको अपना दुश्मन ना समझे, तो ये वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर वॉच करना होगी। इफ यू आर न्यू इन माय चैनल तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आपको अपने बच्चे की तरबियत करने में ये वीडियो बहुत कारआमद साबित होगी। आपका बच्चा जब 6-7 साल की उम्र में आपके लिए खिलौने की तरह होता है। आप इससे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, इसकी शरारतों से खुश होते हैं, इसकी हर नई आदत से आपको बेपनाह प्यार आ रहा होता है। और 10 साल की उम्र तक बच्चा जो है ना वो आपका खादिम होता है, आप उस पर हुक्म चलाते हैं, ज़बरदस्ती हर काम करने पर मजबूर भी करते हैं, चाहे बच्चे की इसकी खुशी हो या ना हो। छोटे-मोटे काम ये ला दो, वो ला दो और बच्चा भी खुशी-खुशी कर देता है। और बच्चा 14 से 15 साल की उम्र में होने से पहले-पहले आप अपने बच्चे को अपना दोस्त बनाएँ, दुश्मन तो वो खुद ही बन जाता है। वो कंसीडर करता है कि आप उसके दुश्मन हैं, क्योंकि इस एज में बच्चे जब वो ऐसे चेंजिंग आ रहे होते हैं, ग्रोइंग एज में होते हैं, तो उनको बार-बार डाँटना, उन पे हुक्म चलाना उनको बहुत ऑकवर्ड फ़ील होता है। तो कोशिश करें कि ज़रूरत से ज़्यादा ना डाँटें, कोशिश करें कि उसको प्यार ही से डील करें, उससे बातें करें, स्कूल से वापस आने पर इसका मुँह चूमें, उसे हग करें, उससे पूछें कि बेटा आपका सारा दिन कैसा गुज़रा है? उससे हर बात शेयर करें, उसके मसले, उसकी परेशानी को ख़त्म करें। पर सब इस बात पर गुस्सा आएगा कि मैंने ये बात क्यों कर दी कि आपका बच्चा आपका दुश्मन बन जाएगा, क्योंकि मोस्टली पेरेंट्स की यही ख्वाहिश होती है कि हम अपने बच्चे की अच्छी तरबियत करें। अपनी तरफ से वो अच्छी ही कर देते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती जो है ना, वो आपके बच्चे को बिगाड़ रही होती है। हम समझ रहे होते हैं कि सख्ती करने से हमारा बच्चा सुधर है ही, तब तक वो बच्चा आपकी डाँट सुनता है जब तक वो 12-13 साल की एज में। जैसे ही वो 14-15 साल की उम्र में जाता है, तो ये सारी चीज़ें उसको बहुत बुरा लग रही होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपका दोस्त बने, तो ये वीडियो आपने एंड तक ज़रूर देखनी है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन, हाउ आर यू? होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। सो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल फ़ाइन, एक नई सुबह में एक नए व्लॉग के साथ। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि बच्चा जब छोटी उम्र में ही होता है, तभी से बच्चों को वक़्त दें। स्कूल से आने पर खाना खिलाएँ, थोड़ी देर रिलैक्स होने दें। उन्हें खेलने का भी वक़्त दें ताकि बच्चा जो है ना फ्रेश हो जाए। जैसे ही बच्चा फ्रेश होता है, फिर उन्हें अपने पास बिठाएँ, उनका वो स्कूल का काम करवाएँ, उनसे पूछें, उनको होमवर्क करवाएँ, उनकी स्टडी में उनकी हेल्प करवाएँ। तो जब बच्चा छोटा होता है, तो वो आपको पता है कि माँ-बाप की आँखों का तारा होता है और बच्चे के लिए भी माँ-बाप बहुत आइडियल होते हैं। माँ-बाप बच्चों की नज़र से घड़ी सौ घड़ी दूर हो जाएँ, तो बच्चों को हर चीज़ बुरी लगने लगती है। वो बेचैन हो जाते हैं कि हमें अपने माँ-बाप जो है ना, नज़र आएँ। 5 साल तक के बच्चे का स्कूल में दाखिला करवा दिया जाता है। अगर हम बच्चे को अच्छे कामों पर एप्रिशिएट करें ना, तो बच्चा बार-बार फिर अच्छे काम करता है और इसी तरह अच्छे काम करने की आदत हो जाती है। नेक्स्ट मूविंग द नेक्स्ट टॉपिक, तो एप्रिशिएट योर चाइल्ड। हम बच्चों की तारीफ़ करते हमें अपने बच्चों की तारीफ़ करते रहना चाहिए, इससे बच्चे का जो मिज़ाज है ना, वो भी खुशगवार रहता है। आपने भी फ़ील किया होगा जब भी हम बच्चे की तारीफ़ करते हैं, तो वो कैसे खिल उठता है, कैसे चहचहाता है। बहुत से पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चों को बेवजह तारीफ़ करने से जो है ना, बच्चे ख़राब हो जाते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। हम चाहेंगे अगर हमें कोई डाँटे या हम पे गुस्सा हो, तो हमें भी इस बात पे गुस्सा आता है। डेफ़िनेटली इसी तरह बच्चे को भी बार-बार डाँटेंगे, तो ऑब्वियसली उसको भी गुस्सा आएगा। तो इवेंचुअली ये जो बार-बार डाँटने से ये चीज़ें बच्चे के अंदर इन्फ्यूज़ होती चली जाती हैं। इसी तरह अगर हम पोलाइटली वे से पेश आएँ, तो बच्चे का मिजाज भी धीमा होगा और वो बात-बात पर गुस्सा भी नहीं होगा। तो हम पेरेंट्स ये कहते हैं कि जिस तरह हम चाहते हैं, इस तरह कि हम हमारे साथ कोई अच्छे तरीके से मोहब्बत से बात करे, इसी तरह बच्चे की भी यही ख्वाहिश होती है कि हमें प्यार से डील किया जाए। तो बच्चे जो है ना एक वेट क्ले की तरह होते हैं, यानी कि एक गीली मिट्टी की तरह, जिसको चाहे जिस सूरत में जिस तरह मर्ज़ी आप मोड़ दें। आज का व्लॉग ख़ास तौर पर उन वालिदैन के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा, जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देते हैं बच्चों को। आप एक ऐसे बच्चे मैं आज आपको ना एक ऐसे बच्चे की बात बता रही हूँ, जो जिसका वाक़या मैं आज आपको सुनाऊँगी कि जो बच्चा बोर्डिंग स्कूल में 9th क्लास का तालिब इल्म था। रिसेंटली मेरे से उसकी बात हुई, तो उसने मेरे से पूछा कि आप भी टीचिंग करती हैं? तो मैंने बोला जी हाँ। फिर उसने मुझे पूछा कि आप शादीशुदा हैं? मैंने कहा जी हाँ, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बेटा जी मेरे 3 बच्चे हैं। तो माशाल्लाह से उसने पूछा कि आप अपने बच्चों को कितना मारती हैं? मैंने कहा कि बेटा ये कैसा सवाल है आपने मेरे से पूछा है कि आप ऐसा सवाल मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? तो उसने कहा कि आप मुझे बताएँ कि आप
अपने बच्चों को कितना डाँटती हैं, तो मैंने कहा कि मैं बहुत कम मारती हूँ, वैसे तो मेरे बच्चे इतना तंग भी नहीं करते। हाँ, अगर करें भी तो मैं मारती नहीं हूँ, बस थोड़ा बहुत डाँटती हूँ, वो भी कभी-कभार। फिर उसने पूछा कि आप स्कूल में पढ़ाती हैं, तो वहाँ पे तो स्टूडेंट्स को आप बहुत ज़्यादा मारती होंगी, उन्हें पनिशमेंट भी देती होंगी। तो मैंने कहा, नहीं बेटा, मैं वहाँ पे भी बहुत कम मारती हूँ, मेरे पास अकेडमी में भी स्टूडेंट्स आते हैं, तो मैं वहाँ पे भी बच्चों को नहीं मारती। तो मैंने फिर उससे पूछा कि बेटा, आप मेरे से ऐसे क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? उसने बताया कि मैं 9th क्लास का तालिब इल्म हूँ और मैं एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता हूँ। वहाँ पे जो है ना, हमें सुबह अज़ान से पहले उठाया जाता है और रात 10-11 बजे तक हमें पढ़ाते हैं, और हम जब हमसे सबक याद ना हो या फिर हमसे कोई गलती हो जाए, तो हमें 1 घंटा, कभी 2 घंटे, इतना बड़ा हमारा स्कूल है, तो हमें मुर्गा बना के पूरे स्कूल में चक्कर लगवाया जाता है। हमें पनिशमेंट दी जाती है। तो मैंने कहा, बेटा, आपने अपनी कभी अपनी मम्मा से शेयर नहीं की ये बात कि आपके स्कूल में आपके साथ ये ट्रीट होता है? तो उसने कहा कि मैंने मम्मा को बताया, तो मम्मा कहती है कि बहुत अच्छी बात है। तो फिर उसने बताया कि मेरी मम्मा भी एक गवर्नमेंट टीचर हैं और वो स्कूल में पढ़ाती हैं। वो बहुत सख्त टीचर हैं, वो बच्चों को बहुत मारती हैं और हमें भी बहुत पनिशमेंट देती हैं। तो आप यकीन मानिए, मुझे तरस आ रहा था उस बच्चे पे। वो अपना दुःख शेयर कर रहा था, क्योंकि ऐसे बच्चे जो हैं ना, वो माँ-बाप को ज़ालिम समझते हैं, वो अपना दुःख भी अपने माँ-बाप से शेयर नहीं करते। तो वो मुझे फिर आगे से कहने लगा कि आपके बच्चे कितने खुशकिस्मत हैं, वो आपके पास रहते हैं, आप घर से दूर भी नहीं रहते और आप भी उनसे सख्ती नहीं करती, आप प्यार करती हैं। और एक हम हैं कि जो माँ-बाप से भी दूर हैं, अपने घर से भी दूर हैं, ना तो हमें घर में अच्छा प्यार मिलता है, ना ही हमें वहाँ पे बोर्डिंग स्कूल में। तो कहने का मतलब ये है, मुझे ये वाक़या सुनाना इसलिए मैंने ज़रूरी समझा है कि खुदारा ऐसा मत करें। अपने बच्चों को अपने से दूर ना करें, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अपने बच्चे पर इतना प्रेशर मत डालें कि वो कुछ बनने से पहले आपका ही दुश्मन बन जाए। तो बच्चों पे सख्ती करें, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, ज़िंदगी है, बच्चे को एहसास दिलाएँ कि बच्चा आपके लिए कितना कीमती असासा है। इस तरह के बच्चे वालिदैन को अपना आइडियल नहीं समझते, बल्कि अपना दुश्मन कंसीडर करते हैं, और वो अपना दुःख दर्द फिर अपने पेरेंट्स से भी शेयर नहीं करते हैं, या बाहर अपने दोस्तों से शेयर करते हैं, या फिर किसी ऐसे इंसान के हत्थे चढ़ जाते हैं जो फिर उसके साथ अच्छा ट्रीट नहीं करता, उसको बुरे कामों की तरफ लगा देता है। कोशिश करें कि बच्चों को ख़राब होने से पहले उनको दोस्त बनाएँ, ताकि वो अपना हर तरह का दुःख दर्द जो है ना, वो आपसे शेयर करे, ना ही वो किसी दूसरे से शेयर करे। इसी तरह की शख्सियत में चेंजिंग आहिस्ता-आहिस्ता आती रहती है, तो कोशिश करें कि अपने बच्चों की शख्सियत को निखारें, ना कि अपने बच्चों को ना आप अपना दुश्मन बनाएँ, बच्चों से प्यार से बात करें। बहुत सारे वालिदैन जो है ना, अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर करते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, डोंट कंपेयर योर चाइल्ड टू अनदर। अपने बच्चों को कभी भी दूसरों के बच्चे से कंपेयर ना करें कि फलाँ का बच्चा इतना अच्छा पढ़ता है या फलाँ का। इस तरह के ताने देने से बच्चों को बड़ी चिढ़ होती है। फलाँ का बच्चा पढ़ाई में इतना अच्छा है, आपने तो मेरे ख़ानदान में नाक कटवा दी, लोग क्या कहेंगे? किसके बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं? तो ये अल्लाह तरफ से देन होती है, किसी को अल्लाह ताला ने इतना अच्छा ज़हन दिया होता है। वो मिनटों में लेसन याद कर लेता है, और कुछ बच्चे बेचारे ऐसे हैं जो इतनी मेहनत करने के बावजूद भी लेसन प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो अगर हम हर वक़्त बच्चों को क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे, वो बच्चा जो उसके अंदर सलाहियत है, वो उसको भी खो देगा। इससे बच्चा समझता है कि मेरे माँ-बाप जो है ना, मेरी मुश्किलात को दूर करने की बजाय इसमें इज़ाफ़ा कर रहे हैं। इस तरह बच्चा जैसे 15 साल का हो जाता है, तो माँ-बाप की नसीहतें सुन-सुन कर, मार-पीट, पिटाई, उसके अंदर बदले का एक एलिमेंट पैदा हो रहा होता है। क्योंकि इस उम्र में बच्चा समझता है कि मैं अपने फ़ैसले खुद करूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से जो मेरे पे मर्ज़ी ना कोई मसलत करे। इस तरह के बच्चों के अंदर से ना डर भी ख़त्म हो जाता है। इस एज में बच्चे स्टबर्न हो जाते हैं, ज़िद्दी, ढीठ, फिर इन्हें माँ-बाप जो है ना, दुश्मन नज़र आते हैं। वो फ्रीडम चाहते हैं, लेकिन माँ-बाप इन्हें परों में बाँध कर रखना चाहते हैं। डेली बेसिस पर इसको रेक्टिफ़ाई करना होगा कि आपने अपने बच्चे की तरबियत किस तरीके से करनी है। हमने अपने बच्चों को अग्रेसिव, ज़िद्दी या चिड़चिड़ापन नहीं बनाना, और ये चीज़ें हमने बच्चों को सिर्फ़ 4-5 दिन में नहीं सिखाई होती, 1 हफ़्ते में भी नहीं, बल्कि ये हमने मुसलसल जो है ना, उसको इस चीज़ का आदी बनाया होता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे की शख्सियत जो चेंज हो आहिस्ता-आहिस्ता, वो एक अच्छे बच्चे बने, तो आपको ये व्लॉग ज़रूर